था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे। आज जो रिएक्शन होने वाला है कि रावण की 10 अजीब इच्छाएं। रावण की वो कौन सी 10 अजीब जो है इच्छाएं थी, वो क्या बनना चाहता था, वो क्या करना चाहता था। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं आगाज़। रावण की 10 अजीब इच्छाएं। दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते। कोई माता पिता ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही वे अपने बच्चे को भी रावण के रास्ते पर धकेलने का कार्य ही करेंगे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। लेकिन शक्ति के इस दंभ के चलते अहंकारी रावण में बहुत सारे दुर्गुण पैदा हो चले थे, जिसके चलते सभी उससे भयभीत रहते थे। तो चलिए जानते हैं रावण की 10 अजीब इच्छाएं। पहली इच्छा, ईश्वर विरोध। रावण खुद को ईश्वर मानता था और वह तीनों लोकों पर शासन करना चाहता था। उसका स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करने का सपना था। इसके पीछे रावण का उद्देश्य था कि लोग ईश्वर को मानना बंद कर दें और उसे ही भगवान समझकर पूजें। इसी के चलते रावण भगवान शिव, सहस्त्रबाहु बाली आदि से युद्ध करके उन्हें हराकर खुद को सर्वशक्तिमान घोषित करना चाहता था। दूसरी इच्छा, शक्ति का दंभ। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वह खुद को सर्वशक्तिमान होने का दंभ पाले बैठा था, इसीलिए वह अपनी शक्ति पर भरोसा करके किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था। इसी के चलते रावण भगवान शिव, सहस्त्रबाहु बाली आदि से युद्ध में पराजित हुआ था। तीसरी इच्छा, चापलूस पसंद। रावण को अपनी तारीफ सुनने की बहुत बुरी आदत थी। वह उन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाता था जो उसकी निंदा करते थे या जो उसको उसके अवगुणों से परिचित कराते थे। इसी के चलते उसने अपने शुभचिंतकों को अपने से दूर कर दिया था, जैसे उसका भाई विभीषण, नाना माल्यवंत आदि। चौथी इच्छा, कामुकता। रावण चरित्रहीन था। कई पत्नियों को रखने के बाद भी वह उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहता था। महिलाओं को वह भोग की वस्तु समझता था। वह महिलाओं के साथ वस्तु जैसा व्यवहार करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण रंभा और सीता द्वारा दिए गए शाप के कारण ही उसका विनाश हुआ। रावण का वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देवसुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। पांचवी इच्छा, शराबी रावण। कहते हैं कि रावण को शराब प्रिय थी। रावण चाहता था कि शराब से दुर्गंध समाप्त कर दी जाए और फिर राज्य में शराब का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पीना शुरू कर दें और इसे पीकर लोग विवेक शून्य हो। इससे लोग अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे और फिर मैं सभी को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। छठवीं इच्छा, अश्वेत रावण। रावण का रंग बेहद काला था। कई बार उसे अपने रंग की वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ा। उसकी गुप्त इच्छा थी कि धरती पर जितने भी लोग हैं उन सभी का रंग काला हो जाए ताकि कभी कोई उसका अपमान न कर सके। वह सफेद रंग के लोगों से नफरत करता था। सातवीं इच्छा, सोने पर कब्जा। रावण दुनिया भर के जितने भी सोने की खदानें हैं या फिर स्वर्ण मुद्राएं हैं, सभी पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था।
क्योंकि वह सोने के महत्व को जानता था। वह चाहता था कि किसी भी तकनीक से संपूर्ण धरती के सोने में एक विशेष प्रकार की सुगंध डाल दी जाए ताकि यह आसानी से पता चल सके कि सोना कहाँ छिपा है। 8वीं इच्छा सफेद खून। कहते हैं कि रावण ने अपने राज्य विस्तार और अपनी शक्ति को बढ़ने मतलब रावण नाम का कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि माँ बाप अपने मतलब बच्चों का नाम रावण रखना नहीं चाहते, इसीलिए कि वो भी रावण की तरह बन जाएगी। रावण की बहुत ही मतलब खौफनाक जो है इच्छाएं थे, वो मतलब ईश्वर बनना चाहते थे, और उनकी जो है काफ़ी मतलब ऐसी जो है इच्छाएं थी जो मतलब कि पूरी नहीं हो सकती थी। मतलब वो जो है रावण एक तरह मतलब कि जो है शिव भगवान पता नहीं इसकी जो है जंग हुई थी रावण के साथ, तो रावण को हिंदू धर्म में मतलब जैसे काफ़ी जो है मतलब खतरनाक समझा जाता है। शायद मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी जो है नॉलेज हो तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि रावण मतलब कोई ऐसा जैसे इस्लाम में मतलब शैतान को माना जाता है, शायद रावण को इसी तरह जो है हिंदू धर्म में माना जाता होगा मेरे हिसाब से। जो शायद मुझे इतनी जो है नॉलेज नहीं है, लेकिन रावण की जो ये इच्छाएं थी, और इसीलिए जो है माँ बाप जो है अपना बच्चों का नाम जो है रावण नहीं रखना चाहते, और उन्होंने रखा भी नहीं है। मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका नाम रावण हो। मतलब ये जो है ये 10 इच्छाएँ देखकर बहुत ही मैं हैरान हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक आसानी पहुँच सके। अब मैं मिलूंगा नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।